गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। एक बहुत बड़ी समस्याएं हमारे परिवार में है, हमारे घरों में है। हर व्यक्ति में है, चाहे वह शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ लोग हो, पिछड़े हुए हो, महाजन हो। हर समाज में, हर वर्ग में, हर जगह, हर क्षेत्र में एक समस्या पनप रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, घर नरक हो रहे हैं। वह समस्या यदि कोई है तो वह समस्या आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, श्राविकाओं का वर्ग हो या श्रावकों का वर्ग हो, सबसे बड़ी कोई समस्या इस देश में पनप रही है, समाज में आ रही है, तो वह समस्या है क्रोध की समस्या है। ध्यान रखना, हर आदमी को क्रोध है, क्रोध नाक पे चढ़ा हुआ है। ध्यान रखना, हर आदमी को गुस्सा आता है। और ये बात अलग है कि गुस्सा करने के बाद आदमी पछताता है, पश्चाताप करता है, लेकिन पछताने से जीवन में कुछ होता नहीं है। एक बार क्रोध आ गया तो आ गया, वह दिलों को तोड़ करके चला जाता है। गुस्से में आदमी की आवाज बड़ी ऊंची हो जाती है। एक आदमी ने पूछा कि गुस्से में आदमी जोर से क्यों बोलता है? क्योंकि गुस्सा जब आदमी को आता है ना तो बहरा हो जाता है, ऊंचा सुनता है, इसलिए उसे जोर जोर से चिल्ला के बोलना पड़ता है। प्रेम की आवाज तो इशारों इशारों में हो जाती है, क्रोध नहीं होता इशारों में, क्रोध में तो भड़कना ही पड़ता है। प्रेम का क्या भरोसा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा। प्रेम तो इशारों में हो जाता है, लेकिन क्रोध इशारों में नहीं होता है। क्रोध के लिए आवाज तेज करना पड़ती है। क्रोध ऐसी चिंगारी है, क्रोध ऐसी आग है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरा परिवार झुलसता है, संबंध खत्म होते हैं, धू धू करके पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मालेगांव वालों, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, समय कम है मेरे पास, इतना ही आग्रह करना चाहता हूं। आपके पास फैक्ट्री है, दुकान है, व्यापार है, ऑफिस है, हर जगह आपने एक अग्निशामक यंत्र लगा रखा है कि कहीं भी आग जले तो फायर कर दिया जाएगा, आग शांत हो जाएगी। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि दुकानों में, फैक्ट्रियों में तो अग्निशामक यंत्र लगा है, अग्निशमन यंत्र लगा है। मैं कहता हूं अपने दिमाग में भी एक अग्निशमन यंत्र लगाओ, क्योंकि क्रोध की चिंगारी हर किसी के घर में भड़कने को तैयार है। थोड़ी सी हवा लगती है और चिंगारी भड़क जाया करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, क्रोध की आग कभी भी आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है, क्रोध की अग्नि आपके जीवन को बर्बाद करती है। और एक बात का आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब भी क्रोध की अग्नि भड़के, समझदारी का पानी उस पर डाल देना। समझदारी का जल, आग का इलाज पानी है, आग का इलाज पेट्रोल नहीं है। और मालेगांव वालों, एक बात ध्यान रखना, क्रोध की आग कहीं भी भड़क सकती है किसी भी परिवार में। क्रोध कोई मुहूर्त देख के नहीं आया करता है, क्रोध कोई दिन और तिथि देख कर नहीं आता है। बैठे बैठे क्रोध भड़क जाए, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि हमारे घर क्रोध की आग लगेगी तो पड़ोसी हमारे घर में पानी डालेगा। वो पानी डालने वाला नहीं, वो तो पेट्रोल लेकर बैठा है। कब आग लगे और कब पेट्रोल, वो तो तुम्हारी बर्बादी सोच रहा है। रात दिन 24 घंटे पड़ोसियों के दम पर क्रोध की अग्नि बुझने वाली नहीं। समझदारी का पानी रखो अपने घर में। कभी भी किसी को क्रोध आ सकता है, आदमी को भी क्रोध आ जाता है, महिलाओं को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आदमी
दिन में 50 बार गुस्सा करता है, ये 50 बार पानी बनती है। नहीं, मालेगांव की महिलाओं की ही बात कर रहा हूं, औरंगाबाद की नहीं कर रहा हूं। कहीं तो तुम्हारा नाम आना चाहिए ना। आदमी 50 बार गुस्सा करेगा, 50 बार भड़केगा, 50 बार क्रोध की आग भड़कती है। अक्सर देखा जाए महिलाओं को ही पानी बनना पड़ता है। महिलाएं शांत हुआ करती हैं, बेचारी जितना बोलो कितना सहन करती। उधर से बच्चे का काम नहीं करो तो बच्चा चिल्लाता है, पति का काम नहीं करो तो पति चिल्लाता है, और वो अम्मा का काम नहीं करो तो वो ज्वालामुखी बन जाया करती है। ससुर का नहीं सुनो तो वो चिल्लाया करता है। जिसका काम ना सुने बहू को सबका सुनना पड़ता है। ध्यान रखिए, याद रखना है, हमेशा बेचारी पानी बनी है। जब भी तुम क्रोध किया तब भी ये पानी बनी है। मैं पुलक सागर मालेगांव के पुरुषों से, श्रावकों से निवेदन करता हूं, यदि तुम 10 बार क्रोध करते हो तो ये 10 बार पानी बनती है। 50 बार क्रोध करते हो और आखिरी में इसे ही पानी बनना पड़ता है। कम से कम इतना तो मेरे कहने से करो। 1000 बार क्रोध आप करो तो कम से कम 1 बार क्रोध का अधिकार इसको भी देना चाहिए, और 1 बार आपको भी पानी ढंग से बजाओ। तुम काहे को बजा रहे रे? अपनी धुलवा रहे, अपनी बजा रहे, क्या बात है। अरे 1 बार तो इसे आग बनने का अवसर दो। 24 घंटे पानी, 1 बार दिन भर में तुम भी आग बनने की कोशिश किया करो। ध्यान रखना मान्यवर, ये पानी बने। 1 बार तो अवसर दो पानी बनने का। आदमी इतना होशियार है, इतना होशियार है, 24 घंटे भड़कते ही रहता है। एक वकील जब घर लौटता है तो ऐसे लौटता है, घर में ऐसे पेश आता है जैसे किसी क्लाइंट से बात कर रहा हो। ध्यान रखना है। नहीं, एक दुकानदार जब लौटता है तो ऐसे पेश आता है अपने बच्चों से, बीवी से, परिवार से, जैसे किसी ग्राहक से पेश हो रहा, ग्राहक से बात कर रहा हो। एक डॉक्टर ऐसे आता है जैसे पेशेंट से बात कर रहा हो। एक टीचर ऐसे आता है जैसे स्टूडेंट से बात कर रहा हो। मैं पुरुषों से निवेदन करूंगा कि जब भी अपनी वकालत, अपनी डॉक्टरी, अपनी दुकानदारी ये मंदिर, घर के दरवाजे के बाहर तक ही रखा करो। घर के अंदर जब आओ तो डॉक्टर बन के मत आना, इंजीनियर बन के मत आना, वकील बनकर मत आना, अरे कोई मजिस्ट्रेट बनकर मत आना। क्योंकि घर के अंदर ना कोई क्लाइंट आपका इंतजार कर रहा है, ना ग्राहक आपका इंतजार कर रहा है, ना पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। घर में इंतजार कर रही है तो एक पत्नी आपका इंतजार कर रही है, एक बेटा आपका इंतजार कर रहा है, एक माँ आपका इंतजार कर रही है। माँ के सामने बेटे जैसे पेश हो, पत्नी के सामने पति के जैसे पेश होना चाहिए, और बच्चों के सामने एक आदर्श बाप की तरह हमें प्रस्तुति देना। अकड़ मत रखो 24 घंटे, हम वकील, हम डॉक्टर, ये सब बाहर ही रखो। वहीं उतारो इनको जहां घर के बाहर जूते उतारा करते हो। ध्यान रखना, ये डिग्रियों की कीमत उससे कोई ज्यादा नहीं हुआ करती है। घर में पत्नी प्रेम करती है, घर में पत्नी इंतजार कर रही, बेटी बहू इंतजार कर रही है, उनके पास लौटो। तो ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, डॉक्टर या वकील बनकर मत लौटना, एक अच्छे और सच्चे इंसान बनकर के घर लौटिए। आपका घर आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छे इंसान बनकर के लौटो। सोचना, हल्के मूड में रहो। 24 घंटे गरम, 24 घंटे तानाशाही, हल्के मूड में, हल्के मूड में रहो। नहीं आ रहा क्या पसंद? चले, हमको नहीं सुनना ऐसे प्रवचन, हम तो वही रहेंगे, उठा लो शिवाजी महाराज की तलवार। ध्यान रहे, कोई बात नहीं, मजबूरियां भी होती हैं, जाना पड़ता है। ध्यान रखिए, विशेष चिंतन करिए, सोचिए, विचार करिए, घरों को बदलने का प्रयास करिए। घरों को थोड़ा सा बदलो, थोड़ी सी तौर तरीके बदल लो, जिंदगी अपने आप आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। कबीर बहुत ज्ञानी हुए। कबीर जैसे अक्खड़ फक्कड़ संत सदुक्खड़ी भाषा में जिन्होंने बड़े बड़े दोहे लिख दिए,
स्कूल नहीं गए, कागज कलम छुई नहीं, मसीन लीनी हाथ। कबीर से पूछा तुम कौन से स्कूल में गए, क्या विद्या अध्ययन, कागज कलम छुई नहीं, मसीन लीनी हाथ। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई स्कूल की पढ़ाई में नहीं गए। मीरा कौन से स्कूल में जाके पढ़ाई करती है, कबीर कौन से विद्यालय में जाके पढ़ाई किया करते हैं, बाबा तुलसीदास ने कौन से स्कूल में डिग्रियां हासिल की हैं, आचार्य कुंद कुंद जैसे भगवान कोई स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं किया करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके पास डिग्रियां नहीं थी, अनपढ़ लोग थे, इन्हें साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन इनने जीवन ऐसा जिया, ऐसा जिया, ऐसा जिया, ऐसा जीवन जिया कि आज का पढ़ा लिखा आदमी इन पर डिग्रियां लिया करता है, इन पर पीएचडी किया करता है। ध्यान रखना, पीएचडी चल रही है, दर्शन चल रहा है, शोध चल रहा है, किन पर? एक पढ़ा लिखा पीएचडी कर रहा है अनपढ़ लोगों के लिए। ध्यान रखना। तो मैं पुलक सागर कहता हूं, जिंदगी कागज नहीं हुआ करती है, जिंदगी तो अनुभव का नाम हुआ करती है। ये अनुभव की विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग हैं, इन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, कोई इन्होंने कोर्स नहीं किया है। आज का आदमी इतना पढ़ रहा है, तुम अपने बच्चे को इतना लायक बना रहे, इतना लायक बना रहे हो, पढ़ा लिखा कर इतना लायक बना रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि बुढ़ापे में वो तुमको नालायक समझने लगे। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, वरना ज्यादा ये डिग्रियां तुम्हारे बच्चे तुम्हें नालायक समझ करके बुढ़ापे में छोड़ देंगे। एक बच्चा पढ़ता है, पूना में जाकर के पढ़ता है, बंबई जाके पढ़ता है, कोटा जाके पढ़ता है, बाप कुछ बोल दे तो कहता है तुम चुप रहो पिताजी, तुमको कुछ नहीं आता है। वाह रे आदमी, ये सुनने के लिए बच्चे पैदा किए हैं तुमने। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, मानवता सिखाओ, इंसानियत सिखाओ, बड़ों से कैसे पेश आना है ये सिखाओ, कैसी अदब होती है ये सिखाओ अपने बच्चों को। कागज की डिग्रियों से जिंदगी महान नहीं बनाकर, कागज कलम छुई नहीं, मसीन लेनी हाँ। कबीर ने कहा मैंने तो कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। कबीरदास तो वो थे जो जिन्हें साइन करना नहीं आते थे, अनपढ़ फक्कड़ थे मान्यवर। लेकिन आज उनके दोहों पर, आज ऐसी कौन सी प्रांत की पढ़ाई है जहां बचपन में प्राइमरी में कबीर के दोहे ना पढ़ाए जाते हो। ध्यान रखिए, उन्हें तो कुछ भी नहीं आता था जीवन। मीरा के भजन, मीरा के गीत, सूरदास के गीत, ये वो महापुरुष हुए जिन्होंने कागज की स्याही पर स्याही से जिन्होंने दोहे नहीं लिखे, जिंदगी के अनुभव से जिन्होंने पूरी जिंदगी दो दो लाइनों में पूरी जिंदगी का सार उतार दिया उन्होंने। ध्यान रखना, कबीर अपने झोपड़े में बैठे हुए थे, रुई धुनक रहे थे, जुलाहा। एक जिज्ञासु गया, जाकर के जिज्ञासु ने कहा कि कबीर दास जी, तुम बरसों से झोपड़े में रहते हो, लेकिन आज तक तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी के साथ रहने के बाद भी कभी जोर से आवाज नहीं आती है। कैसा जीवन जीते हो तुम? पति पत्नी में तो झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और कौन बोला होते ही रहेंगे महाराज? एक जगह मैंने पूछा पति पत्नी को, हमने कहा तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो? बोले महाराज झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा धत तेरे के, कौन सुना इस मालेगांव को, कुछ सुधारेगा है? बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा ये कहाँ की बात है कि पति पत्नी झगड़े तो खुश रहा करते? बोले महाराज झगड़ा नहीं हो तो हम खुश नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले हम पति पत्नी हैं, रोज लड़ाई करते हैं, रोज लड़ाई करते हैं। तो मैंने कहा खुश कैसे हो जाते हो? अरे बोले ऐसे हो जाते हैं कि जब वो बेलन फेंकती है, निशाना लग गया तो वो खुश हो जाती है, नहीं लगा तो मैं खुश हो। लड़ते हैं इसलिए खुश रहते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है आपको। कबीर से पूछा कि कबीर तुम्हारे घर से कभी ऊंची आवाज नहीं आती है? इस झोपड़े में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पति पत्नी इतना आनंद का जीवन कैसे जीते हो? तुम्हारे पास तो बड़े बड़े संसाधन नहीं है। कबीर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? जन्म जन्म का साथ की कसम उठाते हैं, जीवन भर का हम सफर बनाते हैं, जीवन भर साथ रहना है, फिर झगड़ना क्यों, लड़ना क्यों? कबीर फिर भी
जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो नहीं सुधरोगी जिंदगी में। अभी भी वही निकल रहा मुंह से होती है। कबीर के घर में कभी खटपट नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं कबीर के घर में, कोई विवाद नहीं कबीर के घर में, कोई ऊंची आवाज नहीं कबीर के घर में। जिज्ञासु ने कहा मुझे बताएं कैसा जीवन जीना चाहिए। कबीर ने कहा बैठो। दोपहर को 12 बज रहे थे। कबीर ने पत्नी को आवाज दी कि भाग्यवान सुनती है। उसने कहा स्वामी बोलो। बोले एक लालटेन जला कर ला। दोपहर को 12 बजे आंगन में चिलचिलाती धूप, लालटेन लेकर आ। पत्नी गई, लालटेन जलाई, कबीर के पास रखती। जिज्ञासु ने कहा यार ये कबीर पागल है या पत्नी पागल है? दोपहर को 12 बज रहे हैं, आंगन में बैठा है, रुई धुनक रहा है, लालटेन मंगा रहा, और पत्नी भी कैसी मूर्ख जो जला करके लालटेन रख के चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया, हम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते हैं? बोले थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, या तो तुम खिसक गए हो या ये सरकी हुई आई है तुम्हारे यहाँ। कबीर ने कहा क्या हुआ? बोले 12 बजे दिन में लालटेन मंगाना ये कोई बुद्धिमानी का काम है? और चलो तुम बुद्धू हो तो हो, वो महाबुद्धू। वो लालटेन जला के रख के और चली गई। कबीर ने कहा नहीं आया समझे? बोले नहीं। बोले ठहर जा ठहर जा। कबीर ने पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी गई, दूध लाई। कबीर ने जिज्ञासु से कहा कि दूध पियो। जिज्ञासु ने कहा कबीर दास जी आप पियो। बोले नहीं मैं तो पी रहा हूं, तुम भी पियो, तुम मेरे अतिथि हो। जैसे ही कबीर ने दूध उठाया, गिलास गट गट गटा गट पूरा दूध पी गए। जिज्ञासु से कहा तू भी पी ले। जैसे ही उसने गिलास मुंह में लगाया, एक गिलास भी नहीं गया और थूक दिया। बोले पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल तुम्हारी पत्नी और पागल तुम। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को इतनी भी अकल नहीं है कि दूध में शक्कर डाली जाती है, वो नमक डाल के चलिए नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले उत्तर? हाँ उत्तर एक मिल गया कि तुम्हारा घर घर नहीं पागल खाना है आगरे का। वो लालटेन मंगा रही, वो दूध में नमक डाल रही है। कबीर ने कहा ध्यान रख। बोले मुझे नहीं चाहिए उत्तर, मैं जा रहा हूं, ऐसी पागलों की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। कबीर ने कहा ठहर जा, उत्तर लेके जा, उत्तर लेकर जा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरु